Hello friends, welcome to Webmaster. Today we are going to discuss about HTML input tags. तो input tag के अंदर कितने types होते हैं वो चीज़ अपन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में तो यहाँ पे अपन ये चीज़ चार टाइप में डिस्कस करेंगे। तो पहला होगा टेक्स्ट इनपुट, दूसरा होगा डेट इनपुट, तीसरा होगा बटन इनपुट और चौथा होगा एक्स्ट्रा इनपुट। तो HTML का इनपुट टैग एक इम्पॉर्टेंट टैग है जिसका यूज करके हम किसी भी तरह का इनपुट यूजर से ले सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, पासवर्ड, नंबर, हिडन, सर्च, यूआरएल, ईमेल, किसी भी टाइप की डेट हो, टाइम, वीक, मंथ, कुछ भी। और बटन हो, डिफरेंट टाइप ऑफ बटन लाइक बटन, नॉर्मल बटन, रिसेट बटन, सबमिट बटन, रेडियो। और कुछ एक्स्ट्रा इनपुट लाइक किसी तरह की फाइल हो, किसी कलर पिक करना हो, कोई रेंज या फिर इमेज। ओके ओके, मैं अभी वेब ब्राउजर के ऊपर आया हूँ। तो यहाँ पे अपन एक चीज़ देख सकते हैं। इनपुट टैग एक डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स को सपोर्ट करता है जो कि हमें बाय डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो पहले आता है टेक्स्ट इनपुट, दूसरा आता है पासवर्ड, नंबर। तो टेक्स्ट के अंदर अपन किसी भी तरह का नॉर्मल टेक्स्ट जो कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो, हेलो 1 2 3 4 5, तो एक किसी भी तरह का किसी भी तरह के फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है। लाइक मैंने कोई सिंबल भी टाइप किया तो भी एक्सेप्ट करेगा। नंबर या फिर कोई अल्फाबेट कोई भी टाइप करो वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये आता है सेकंड, पासवर्ड। तो मैंने सिंपली हेलो टाइप किया लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे, राइट। तो देखने के लिए यहाँ पे एक आई बटन है, उसको क्लिक करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड देख पा रहा हूँ। तो ये हम किसी भी तरह के पासवर्ड के लिए यूज करते हैं। फिर आगे आता है नंबर। यहाँ पे मैं किसी भी तरह का अल्फाबेट नहीं टाइप कर सकता या फिर किसी भी तरह का मैं सिंबल यहाँ पे नहीं टाइप कर सकता। तो यहाँ पे मैं नंबर टाइप करूंगा। ठीक है, तो ये सिंपली नंबर एक्सेप्ट करता है, किसी भी तरह का अल्फाबेट एक्सेस नहीं करता। और यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे एक हिडन करके मैंने लिखा है। तो यहाँ पे भी एक इनपुट टाइप है हिडन करके, जिसका नाम हिडन है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता है लेकिन वो दिखता नहीं, वो हिडन होता है। ठीक है, तो वो अगर एक किसी तरह का इनपुट लेता नहीं तो किस चीज के लिए अपने इसको यूज करते हैं। तो इसको किसी टाइप का लाइक स्टेट मेंटेन करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये नंबर कहीं पे हिडनली सेव करना हो या फिर साथ में रखना हो, तो मैं हिडन इनपुट टाइप का यूज करूंगा। तो उसके बाद आता है सर्च। तो यहाँ पे सिंपली किसी भी तरह की वेबसाइट में सर्च करूंगा। तो सिंपली मैं जब एंटर बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ध्यान देना, ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये पर्टिकुलर मतलब एंटर किया तो रिफ्रेश करता है। ठीक है, तो अभी मैंने किसी पेज का उसको रेफरेंस दिया नहीं, तो बैकएंड की कोडिंग से अपन उसको किसी भी यूआरएल को सर्च में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कोई भी यूआरएल पे मेंशन कर सकता हूँ, लाइक http, लाइक कोई भी यूआरएल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। स्पेसिफिकली यूआरएल लेने के लिए ही यूज होता है। और ये अगर अपने फॉर्म के अंदर मैंने ये वाली फील्ड प्रॉपर यूआरएल डाल के फिल नहीं की तो एक एरर प्रोवाइड करेगा कि प्रॉपर यूआरएल टाइप करो। तो हम बढ़ते आगे। यहाँ पे ये होता है एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी तरह की ईमेल फील्ड, लाइक कि hello@gmail.com और yahoo.com। कोई भी जीमेल, ये जीमेल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो ये हो गए टेक्स्ट इनपुट। तो आगे बढ़ते हैं डेट इनपुट के लिए। किसी भी तरह की नॉर्मल डेट लेनी हो तो सिंपली इसको ओपन करेंगे और समझो कल की हमें डेट सिलेक्ट करनी, तो ये कल की डेट आ गई। तो यहाँ पे लोकल डेट या क्या होगी, डेट टाइम लोकल। तो सिंपली इस तरह का कुछ इंटरफेस अपने को देखने को मिलेगा। तो हम क्लिक करते सिलेक्ट करते 14 और समझो 14 का कल की 10 और कोई 57 सेकेंड्स और पीएम में डेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी कोई नॉर्मल डेट टाइम लोकल। ओके,
अगर किसी तरह का मंथ सिलेक्ट करना हो तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे मंथ है और यहाँ पे स्क्रॉलर बार भी मिलता है। तो कोई और साल भी सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर का कोई भी एक मंथ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने मिलेगा 2015 में जुलाई मंथ, राइट। तो उसी तरह का कोई एक साल का वीक भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो नवंबर 25 का वीक ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। तो मैं समझो अ, ऊपर की एरो प्रेस करता हूँ और ये देखो 2014 का मैं सॉरी 2015 का मैं फर्स्ट वीक भी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट वीक 2015 का हमने सिलेक्ट किया। तो अगर किसी तरह का टाइम भी सिलेक्ट करना हो समझो 12:58 और वो उसको मैं AM में सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये हो गए डेट और टाइम के इनपुट्स। तो यहाँ यहाँ आ रहे हैं अपन बटन्स के इनपुट पे। तो बटन्स पे क्या है कि ए हो गया नॉर्मल क्लिक बटन। ओके, इसको मैंने सिंपल कोड किया है क्लिक बटन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रिसेट बटन। तो अगर ये सारा फॉर्म मैंने फिल किया हुआ राइट, तो बाय डिफॉल्ट रिसेट बटन के ऊपर कोड होता है कि ये पूरा फॉर्म एम्प्टी या फिर रिसेट कर दे। ठीक है, तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा रिसेट के ऊपर तो ये देखो पूरा का पूरा फॉर्म एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो ये इसने इस बटन ने ये फॉर्म को रिसेट कर दिया। ठीक है, तो ये सबमिट बटन क्या करता है, ये फॉर्म के ऊपर जो भी एक्शन हो, अगर हम जाएंगे कोड के अंदर यहाँ पे देखो ये फॉर्म टैग के अंदर एक्शन है राइट। तो यहाँ पे मैंने सिंपल नॉर्मली एक पेज का नेम डाला है नेक्स्ट पेज डॉट एच टी एम एल। तो जब भी हम बाय डिफॉल्ट इस फॉर्म के अंदर कोई सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने सबमिट पे क्लिक किया। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज डॉट एच टी एम एल के ऊपर अपन रिडायरेक्ट हो गए। ये रेडियो बटन अपन यूज इसीलिए करते हैं कि हमें मल्टीपल ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो तो रेडियो बटन यूज करेंगे। और उसी तरह कोई मल्टीपल ऑप्शन में से हमें 4-5 ऑप्शन सिलेक्ट करने हो तो हम मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हो तो सिंपली चेक बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो आते हैं एक्स्ट्रा इनपुट के ऊपर। तो एक्स्ट्रा इनपुट में क्या होता है कि फाइल, कलर, रेंज या फिर इमेज किसी भी तरह के हम चीज़ इनपुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फाइल चूज फाइल है, सिंपली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई भी लाइक इंटो शीट या फिर कोई भी फाइल में अगर सिलेक्ट करता हूँ तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर पाऊंगा। ये देखो कोड डॉट exe फाइल मैंने सिलेक्ट करी है। किसी भी तरह के किसी भी फॉर्मेट की फाइल हम अपन HTML के अंदर इनपुट कर पाते हैं ये वाला इनपुट टाइप यूज करके। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा और रेड कलर पिक करूंगा तो यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। तो उसके बाद आता है रेंज पिकर। तो सिंपल आपने कहीं पे प्रोग्रेस बार देखा होगा, तो प्रोग्रेस बार हम यहाँ पे प्रोग्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 to 10 कोई भी नंबर सिलेक्ट करना है तो लाइक दिस हम उसको सिलेक्ट कर पाते हैं और सिंपली सेव बटन या फिर सबमिट पे क्लिक करके अपन उसका नंबर सेव भी कर पाएंगे। तो आगे है इमेज। ये क्या है कि हम किसी भी तरह की इमेज यहाँ पे सोर्स में दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस आरसी के अंदर मैंने पर्टिकुलर इमेज का पाथ दिया है तो यहाँ पे हम उस पाथ पे रेंडर करते हैं और वो इमेज अपने पेज के ऊपर दिखाते हैं। तो मैंने उसको एक हाइट और विड्थ दिए 150 पिक्सल। ओके, सो उसी तरह का यहाँ पे फाइल, कलर, ये टाइप सिंपली टाइप का नाम चेंज किया तो टाइप भी इनपुट का टाइप भी चेंज हो जाता है। तो ये सारे इनपुट टाइप्स आते हैं HTML के अंदर। आप घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करना और किसी तरह की दिक्कत या क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बोलना। तो मैंने सिंपल ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट के लिए प्रॉपर इसको डिवाइड किया है मल्टीपल बॉक्सेस में, ड्यू में मेंशन किया है मैंने और यहाँ पे एक फॉर्म के अंदर लिया है। ठीक है, तो उसको थोड़ी सी CSS भी अप्लाई करिए जो कि हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं CSS के वीडियोस में। तो अभी हम HTML की इनपुट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे HTML इनपुट्स आते हैं जो कि हम अपने HTML वेब पेज के ऊपर यूज करते हैं बाय यूजिंग HTML। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल सी CSS यूज करी है तो उसको इस फॉर्मेट में मैं यहाँ पे रख पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी और टॉपिक सजेस्ट करना हो
या फिर इनपुट टाइप्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, अपने कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू। अ, आगे हम डिस्कस करेंगे अदर इनपुट टाइप्स लाइक टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट बॉक्स, या फिर जो कुछ एचटीएमएल फॉर्म के अंदर आते हैं वो सारे इनपुट्स अपन डिस्कस करने वाले नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।